हेलो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 22 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या देखेंगे। क्या लिखा गया है सबसे पहले यहाँ पर कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ना एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है इस लाइन का। तो क्या बताना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है पहले नेम लिख देते हैं। P यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो है ना देखिए तो x, y है। ठीक है, x1, y1 ही लगा देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा x1 है और ये y1 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन x प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट्स है। इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। वही तो बोला है कि किसी पॉइंट से रेखा पर लंब की लंबाई, किसी पॉइंट, ये एक पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, इस पॉइंट से इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। और इसका मतलब यहाँ पर सीधी है, सीधी से है कि इसका हमें लेंथ बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर खुद ही बोला है ना क्या करना है, लेंथ की लंबाई, सॉरी जो परपेंडिकुलर है ना उसकी लंबाई है ना। तो पहले परपेंडिकुलर डालते हैं। पहले यहाँ पे याद रखिएगा क्या यहाँ पर हो रहा है। ये जो है ना एक लाइन है, इस लाइन के इक्वेशन यहाँ पर है x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट कोई है जो कि जिसका है यहाँ पर नेम P, उसका कोऑर्डिनेट जो है ना x1, y1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो उसको डालते हैं। देखिए तो परपेंडिकुलर डाल दिया गया। ठीक है ना, इस पॉइंट का नेम जो है ना यहाँ पर Q रखते हैं। हमें क्या बताना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है यहाँ पर, क्या बोला है देखिए तो लास्ट में परपेंडिकुलर की लेंथ बताना है, लंब की लंबाई। यहाँ पर लंब कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, यही ना है। तो इसकी लेंथ बताना है। मतलब सीधा सा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, समझ रहे हैं ना बात को, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताना है। इसका मतलब यही ना निकला, इस परपेंडिकुलर का लेंथ बताना, इसका मतलब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस को बताना। तो कैसे निकालेंगे, ये तो समझ गए ना। तो इसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं, आप d है ना। किसका डिस्टेंस बताना है, यहां से लेकर यहां तक का है ना। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का इस परपेंडिकुलर, यही ना परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ हमें बताना है। तो यहां पर d बोल दी, हो गया। तो इधर राइट साइड में देखिए क्या लिखा गया है, पॉइंट P x1, y1। सही बात है, पॉइंट P x1, y1 की लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस कितना होगा, पी क्यू इज इक्वल टू लिखा गया है। हमें कौन सा डिस्टेंस बताना है, कहां से कहां तक का, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। ठीक है, देख लिए ना दोनों। तो पी क्यू का हमें डिस्टेंस बताना है दोनों के बीच का। तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू लिख दिए, इज इक्वल टू डी लिख दिए। अरे डिस्टेंस है ना बताना, तो डी बोल दिया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक को। हाँ, तो डी इज इक्वल टू ये लिखा गया है a x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना लिखा गया है, √a² प्लस b² एंड मॉड है साथ में। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, आइए नीचे समझते हैं। यहां पर क्या है, ये जो है ना x एक्सिस है और ये वाला जो है ना y एक्सिस है। कुछ देर में इसका नेम भी हम रख देंगे, पहले अभी सुनिए। ये जो है ना एक लाइन है, देख पा रहे हैं ना, क्या आप इस लाइन को देख पा रहे हैं। इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको क्या इस पॉइंट को क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप इस पॉइंट को देख पा रहे हैं। यहां पर एक लाइन है, हाँ ठीक है, एक लाइन दिख रहा है हमें जिसका इक्वेशन भी लिखा गया है। यहां पर आपको एक पॉइंट भी दिख रहा होगा। ठीक वही सिचुएशन जो अभी आपको ऊपर सिचुएशन बताए हैं ना, कि ऊपर क्या है, एक क्या है पॉइंट है और एक यहाँ पर लाइन है। लाइन का इक्वेशन वहां पर भी दिया गया था, आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर लाइन का इक्वेशन है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट था। ठीक यही सिचुएशन क्या है यहाँ पर हम इसमें किए, कि यहाँ पर जो है ना एक लाइन है, इस लाइन के यहाँ पर आगे जो है ना एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। वही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर P, ठीक है ना। इस पॉइंट का नेम जो है ना P है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स को जो है ना x1, y1 बोल दिए। ठीक है, क्या बताना है हमें,
तो पहली बात कि इस पर परपेंडिकुलर डालिए, जो वहां पर होगा था वही यहाँ पर भी। ऐसा कुछ होता है कि इस पॉइंट से जो है ना एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर का आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसका लेंथ पूछा जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो क्या हम इसे डी बोल दें? अरे उसी टाइप से आप लगा लीजिएगा। अब आपसे एक चीज पूछ रहे हैं कि क्या हम इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन क्या हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? इस लाइन के पैरेलल क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर? पहले कर दें, पहले कर देते हैं। अभी देखिए तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक मतलब पैरेलल लाइन यहाँ पर कर दिए ड्रॉ। लिखा क्या गया है ध्यान से देखिए तो, बोला है लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी x1, y1। बिल्कुल सही बात है, पी x1, y1 से ये पास हो रही है, सही बात है ना। ये जो लाइन है ना ये कहाँ से पास हो रही है? पी x1, y1 से हो रही है ना, ठीक है। एंड इसी के साथ दो चीजें यहाँ पर बोल रहा है। पहला बात कि ये जो लाइन है ना, सुनिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो खुद से यहाँ पर पैरेलल लाइन बोल कर किए है ना, ये लाइन जो है ना पी से पास हो रही है, पहली बात है। दूसरी बात है कि इस लाइन के ये जो लाइन ये जो है ना, ये वाला लाइन जो पहले से था इसके पैरेलल ये लाइन है। तो साथ में लिखा गया है ना, एंड किधर है, किधर गया, एंड पैरेलल लाइन टू x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इस लाइन के वहां पर इक्वेशन बोला है ना, किस लाइन का? इस लाइन का इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन है, ठीक है। एंड उसके आगे क्या बोला है? इज x प्लस बी वाई प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए बिंदु पॉइंट पी x1, y1 से होकर जाने वाली, बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा, ऐसा सपोज करिए कि ये जो पी पॉइंट है ना इससे जाने वाली, देखिएगा फिर से यहाँ पर बिंदु क्या लिखा गया है, पॉइंट पी x1, y1 से जाने वाली है ना, सिर्फ पास होने वाली, उससे क्या हो रही है? पास हो रही है। कौन सी लाइन? यही लाइन, ये जो लाइन है ना ये पास हो रही है ना, हम मान लिए हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको ये तो आपको मालूम ही है, सॉरी ये तो आपको मालूम है कि हाँ एक यहाँ पर लाइन है, इस लाइन का अगर पैरेलल लाइन मानना है तो हम यहाँ पर ऐसे कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? पैरेलल लाइन इक्वेशन भी मान सकते हैं, बस इक्वेशन में कौन सा डिफरेंस होगा? बस केवल यहाँ पर सी को चेंज कर देंगे, कांस्टेंट वाला चेंज हो जाता है ना, जैसे इसमें x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें क्या करेंगे? कांस्टेंट को बस चेंज कर देंगे। यहाँ पर c है तो उसमें c1 कर देंगे, बस यही तो दो बातें यहाँ पर जो बोल रहा है कि मान लीजिए कि पॉइंट जो है ना पी x1, y1 से होकर पास हो रही है, सही बात है। ये जो पॉइंट है ना, सॉरी ये जो है पॉइंट है, इससे जो है ना ये वाला लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, जा रही है। एंड ये जो रेखा सुनिएगा, रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देख लिए x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये देख पा रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन जो है ना x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन है। पहली बात है इस लाइन पर, सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये वाला लाइन पास हो रही है ना, इससे जा रही है। दूसरी बात है ये जो लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है बताइए, कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? तथा रेखा, सुनिएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का इक्वेशन है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे सर ये जो है ना x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है ना ये लाइन जो था ना इसका इक्वेशन हमें मालूम था, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये दोनों जो पैरेलल लाइन है तो इसमें से एक का इक्वेशन ये वाला है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन सेकंड वाला को हम क्या मानेंगे? जो दूसरा वाला है, कांस्टेंट को ही ना चेंज कर देंगे, बाकी सब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x प्लस बी वाई है, यहाँ पर देखिए तो x प्लस बी वाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? c दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? c1 दिख रहा है। मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो है ना ये वाला लिया गया, समझ रहे हैं बात को? इस लाइन का इक्वेशन ये वाला लिया गया, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि इस लाइन पर कौन से पॉइंट आपको दिख रहा है, हमें बताइए तो, सोचिए, पहले सोचिए। इस लाइन पर ये जो लाइन जो दिख रहा है ना इस पर कौन से हमको पॉइंट दिख रहा है? अच्छा ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इसका मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, सुनिएगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस लाइन के इक्वेशन को कहाँ लिखे हैं?
कहाँ लिखे हैं इस लाइन के इक्वेशन को? यहाँ पर तो लिखे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन अभी लिए है ना, फिर से सुनिए क्या लिए है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करेगा। अरे इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल। आइए यहाँ पर लिखे हैं द लाइन विल सेटिस्फाई x1 y1। तो रख देते हैं। किस में रखना है, किस में रखना है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें रखना है, अरे जिस लाइन पर वो पॉइंट है उसी पर ना रखना पड़ेगा। अरे इस लाइन पर ये पॉइंट है तो इस लाइन की इक्वेशन में ही ना रखना पड़ेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन पैरेलल लाइन था, ये क्या था, पैरेलल लाइन था। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या माने हैं, ये वाला माने हैं। समझ रहे बात को? तो इसमें रख देंगे। x के प्लेस पर कितना रखना है, x1 रखना है। y के प्लेस पर कितना रखना है, y1 रखना है। हो गया, बाकी इसके अलावा क्या। a x1 देखिए ध्यान से, a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, c1 होगा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर c1 है ना। कितना आपको प्रॉब्लम है इसमें बताएंगे? प्रॉब्लम कैसे बता सकते हैं? सॉरी, मतलब ये था कि आप तो डाउट बता ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ये था उस लाइन के इक्वेशन। उस लाइन पर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, मतलब इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है जिस लाइन का भी है, जैसे वहाँ पर था उसी लाइन का था, तो वहाँ पर क्या था देखिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर क्या है, पी x1 y1 है। इसको जो है ना इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख दिए, ठीक है, रख दिया है ना। यहाँ पर देख लिए कि नहीं, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। इसमें रखिए ना, x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1, बाकी c1 है तो c1। ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देख लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू, राइट साइड में इन दोनों को भेज देंगे। प्लस में ही भेज दे रहे हैं लेकिन माइनस का साइन लगा देंगे। अरे दोनों फिर भी तो माइनस में चला गया ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सही बात है ना। हाँ तो ठीक है, सुनिए। तो यहाँ पर देखिए c1 इज इक्वल टू ये जो आया है ना, अब इसको जो है ना यहाँ पर रख देते हैं इस इक्वेशन में। आपको याद होगा इक्वेशन जब दो पैरेलल लाइंस था ना, आपको सुनिए, दो पैरेलल लाइंस, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जब दो पैरेलल लाइंस जिसमें से एक पैरेलल लाइंस का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होता था, आपको याद है कि एक पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया होता था और एक का खुद से मानकर इक्वेशन, है ना, जैसे इसमें माने हैं। इस लाइन का इक्वेशन खुद से माने हैं ना, यहाँ पर देखिए तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ये खुद से लिए हैं। और फिर हमें लास्ट में क्या करना होता है, ठीक है इक्वेशन तो आप मान लिए, पर आपको लास्ट में ये इसका तो बताना पड़ेगा, c1 आपको बताना पड़ेगा। क्या आपको याद है ये बात है कि हाँ लास्ट में हमें कांस्टेंट बताना पड़ता है? नहीं याद है? नहीं याद है? हाँ, लास्ट में हमें कांस्टेंट बताना पड़ता है ना। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ये आप मान लिए। आगे सॉल्व करके आपको इसका बताना पड़ेगा c1 इसका कितना है। और ये कब मिलेगा, जब, सुनिए, ये c1 कब मिलेगा आपको, c1 कब मिलेगा, जब इस पॉइंट को उठाकर इसमें रखेंगे। तो ठीक है, हाँ हमें पता है कि हाँ एक लाइन पर जो है ना अगर कोई पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसके अनुसार तो यहाँ पर रख दिए कि हाँ सेटिस्फाई करेगा, ये जो x1 y1 है वो सेटिस्फाई करेगा। ये एक्चुअल में रखा क्यों गया, एक्चुअल में इसलिए रखा गया है ताकि हमें c1 का वैल्यू मिल सके। समझ रहे हैं ना, c1 का वैल्यू मिल सके। तो c1 इज इक्वल टू कितना आया है, माइनस में ए x1, माइनस में ही बी वाई वन कह सकते हैं, ठीक है, माइनस ऐसे बाहर है, ब्रैकेट के अंदर ए x1 प्लस बी वाई वन है। इसका मतलब इस लाइन के इक्वेशन क्या आया, लाइन का इक्वेशन क्या आया। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना इसका इक्वेशन हम ये ले लिए हैं मतलब यही होगा, नहीं, हमें अलग बताना पड़ता है ना। मतलब ये है कि इसमें सी को हमें बताना पड़ता है, जिस लाइन को आप मान रहे हैं उसके सी को आपको बताना पड़ता है। पता नहीं याद है या नहीं, बताइएगा, नहीं याद है तो बताएंगे, बताइएगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए कि हाँ इस लाइन का इक्वेशन ये वाला माने थे। अब इस इक्वेशन में जब उस पर जो पॉइंट था x1 y1, उसको जब इसमें रखे हैं तो हमें ये मिला है, मतलब c1 जो है ना ये वाला आया है, c1 कांस्टेंट जो है ना वो ये वाला आया है, ये वाला कांस्टेंट टर्म आया है। तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या आया, क्या इतना दूर में होगा। देखिए सर, इस लाइन में देखिए इक्वेशन यही ना माने थे उस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन ये वाला माने थे, ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसको तो वैसा ही लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। बट जब c1 को लिखने का बारी आएगा ना, c1 को,
तो C1 के लिए इसका यूज करेंगे, C1 के लिए। तो ये कितना आया है माइनस, ये अंदर है ब्रैकेट के अंदर AX1 प्लस BY1। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन ये वाला आया। आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, क्वेश्चन में आपको बताया गया था कितने सारे क्वेश्चन में, जिसमें एक लाइन था जिसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन खुद से लीजिए और उसके बाद सी निकाल कर आपको बताना रहता था। सी जब निकाल लेंगे इसका मतलब इक्वेशन आपका मिल गया। केवल ये थोड़ी है ना, ये तो आप माने हैं, यहाँ पर इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो अब तो ये तो सेम हमें पता है कि हाँ पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है। तो ये तो यहाँ पर खुद ही दिख रहा है कि AX प्लस BY, इसमें भी देखेंगे तो AX प्लस BY। यहाँ पर C है, यहाँ पर C1 है, ये तो खुद ही बोल रहा है कि हम अलग हैं, पर आपको बताना पड़ेगा ना कि C1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाइए, क्या बोले हैं कि हाँ ये जो बोले हैं ना कि इसके इक्वेशन में अभी जो C1 आया है तो C1 के प्लेस पर इसको लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए तो लिख दिए हैं। ठीक, अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में क्या बताया गया था कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है तो किसका यूज करेंगे, और वहां पर भी बताया गया था, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या आपको ये याद है AB इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया ना। हाँ, तो यहाँ पर C1 कहाँ है, C1 कहाँ है, देखिए सर ये इक्वेशन पहला था, ये दूसरा इक्वेशन था, तो आप देख कर बताइए ना C1 और C2 कहाँ है। ये वाला जो है ना ये C1 है, और ये वाला जो है ना ये C2 है। अच्छा, आप ये नहीं कहिए कि यहाँ पर C1 लिखा हुआ है तो यही C1 होगा, ये कैसे हो सकता है। पहला इक्वेशन ये वाला है, तो पहला इक्वेशन तो इसमें C1 ये वाला हुआ, तो C1 को उठाकर ले चलें। यहाँ पर देखिए तो याद है अभी आपको क्या बोले हैं, C1 माइनस C2, याद है कि नहीं, अभी आपको क्या बोले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, C1 माइनस C2 लिखा हुआ था। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, साथ में मॉड भी रहता है। ठीक है, तो C1 माइनस C2, तो C1 कितना दिख रहा है पहले इक्वेशन में, देखिए पहला इक्वेशन आपका ये है, तो C1 कितना दिख रहा है, ओनली C है, तो ओनली C लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर C2 बोला है, तो C2 आपको कितना दिख रहा है, C2 माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो C2 कितना यहाँ पर आपको दिख रहा है, AX1 प्लस BY1, उठाकर लाइए, AX1 प्लस BY1 AX1 प्लस BY1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, इसमें भी वही, दोनों में तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना। तो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। ठीक है, क्या बात समझ में आया। ठीक है ना, C1 माइनस C2 बोला है, C1 यहाँ पर C दिख रहा है, C2 जो है ना दूसरे वाले इक्वेशन में AX1 प्लस BY1 दिख रहा है, AX1 प्लस BY1, और C1 कहाँ है, ये C है ना, यही तो C1 है, C1 को उठाकर यहाँ पर लाएं। अब नीचे क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से जो आपको मिल गया, ये क्या हुआ, ये जो है ना हमें डिस्टेंस निकालने का मिल गया कि अगर कोई पॉइंट है ना, इसको अब छोड़ते हैं, अब ऊपर बता देते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इस लाइन का अगर डिस्टेंस बताना है, मतलब परपेंडिकुलर, अगर इससे एक परपेंडिकुलर डाले हैं, ये बोला जा रहा है कि इस परपेंडिकुलर का लेंथ आपको बताना है, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसका लेंथ आपको बताना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके बनाकर बताइए। सब तो बना ही लिए थे, तो केवल देख लेते हैं। ये है पॉइंट, यहाँ पर लिखा है 0,0 एंड लाइन 12x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ रहे ना बात को, ये जो है ना एक पॉइंट है, ये क्या है, एक लाइन है, 12x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना बात को, ये दो चीजें यहाँ पर है, तो बोला है कि इसके बिटवीन है ना हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ऐसे सपोज करिए ये एक लाइन है, 0,0 यहाँ पर होगा, तो उसका हमें डिस्टेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0,0 एक लाइन है और ये जो है ना एक इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से d इज इक्वल टू, अभी आपको बताया गया था कि AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड भी रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बस उसमें से देख कर देना है। ठीक है, अब देख ही लिए थे, तो यहाँ पर हम इसके आगे सॉल्व कर देते हैं। ये जो है ना ये तो गुड बाय हो जाएगा, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, यानी कि 9 बचेगा। तो
ठीक है। और ये ठंडा हो गया है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि त्रिभुज के जो वर्टिसेस है, जो शीर्षों है ना, जो भी शीर्ष हैं, 3 यहाँ पर ट्रायंगल में जो है 3 यहाँ पर शीर्ष आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला शीर्ष -1,1 है, सेकंड वाला देखिए 5,2 दिख रहा है आपको, थर्ड वाला देखिए तो 3,-1 है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में पहला वाला यहाँ पर -1,1 आपको दिख रहा है ना। क्या देख लिए, यहाँ पर देखिए बी वाला देखिए 5,2, ये 5,2 देख लिए। सी वाला देखिए, सी वाला में है 3,-1, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, ये क्या है, हमें शीर्ष मालूम है, हमें जो है ना ये वर्टेक्स मालूम है, तो इससे क्या करें हम, इससे आगे देखते हैं आगे क्या करना है। बोला है ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो शीर्ष है ना, ये अपने सामने वाले साइड पर डाले गए लंब है ना, डाले गए जो परपेंडिकुलर हैं उसका क्या करना है, लेंथ बताना है। देखिए पहले यहाँ पर समझिए, ये जो है ना ए है, ये क्या है, एक शीर्ष है। अब ये अपने सामने जो है ना एक परपेंडिकुलर डालता है, सुनिएगा, ये अपने सामने जो है ना, सामने वाले जो भुजा है ना, ये बीसी हो जाएगा ना, इसके सामने वाला भुजा बताइए तो, इसके सामने वाला साइड बीसी होगा ना, तो इस पर वो क्या करेगा कि हम परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर आपको वो डिस्टेंस बताना है। कौन सा डिस्टेंस बताना है तो पहले देख लेते हैं, ड्रॉ करने दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब है ना, तो यहाँ पर इस लाइन पर जो है ना ये लंब हो गया। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर एक पॉइंट है। इसका मतलब समझिए, पहले मतलब समझिए, आपको बताए थे वैसे, लेकिन फिर समझिए, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट था जो कि ए पहले से था, है ना, ए का कोऑर्डिनेट जो है ना -1,1, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन है। अब ये लाइन जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना इस पर एक अभिलंब परपेंडिकुलर डालता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब वही तो अभी आपको यही तो बताया गया था कि एक लाइन है और ऊपर एक पॉइंट है। अब क्या करना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब है कि परपेंडिकुलर का लेंथ बताना है, हो गया। तो यहाँ पर भी तो वही है ना कि BC क्या है, लाइन है, BC लाइन है, परपेंडिकुलर आपको बताना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका आपको लेंथ बताना है। समझे ना बात को। तो चलिए पहले निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको याद होना चाहिए ये बात आपको याद होना चाहिए। पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमें जो है ना एक पॉइंट का जरूरत होता है एंड इक्वेशन का जरूरत होता है। अगर हमें डिस्टेंस बताना है, सुने है ना, ये जो है ना इस टाइप से था, यहाँ पर एक पॉइंट था, अगर हमें डिस्टेंस बताना है परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है ना, अगर हमें इसका डिस्टेंस बताना है, अगर हमें इसका लेंथ बताना है, तो हमें जो है ना इस लाइन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए एंड साथ में इस पॉइंट जो ऊपर पॉइंट है ना, इसका इक्वेशन मालूम होना, उसका पॉइंट क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है कि यही चीज को जो यहाँ पर है ना, इस सिचुएशन को यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो B और C, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नेम जो है ना B और C है, ठीक है। तो B और C की लाइन का क्या हमें इक्वेशन मालूम है, बताइए, क्या हमें इक्वेशन मालूम है, नहीं मालूम है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, केवल कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, इक्वेशन मालूम ही नहीं है। और बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हैं, और आप जो है ना हमें बता दीजिए यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, हमें इसका लेंथ बता दीजिए, है ना। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर और बोल दिया है कि इसका निकाल कर बता दीजिए। ये कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो एक पॉइंट दिया गया है, इक्वेशन तो मालूम ही नहीं है। विदाउट इक्वेशन के हम कैसे निकाल पाएंगे, पहले इसका मतलब पहले हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल लेंगे, एक पॉइंट ऊपर है, हो जाएगा काम। तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये जो BC वाला लाइन है इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन निकालने के लिए जैसा कि हमें पहले से पता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट, जो कि क्वेश्चन में खुद ही दिया था, इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो जब हमें 2 पॉइंट्स मालूम होता है तो क्या करते हैं हम, स्लोप पहले निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ता है ना। तो यहाँ पर जैसा सिचुएशन है वैसा दिख रहा है कि पहले हमें स्लोप निकालना चाहिए। BC का स्लोप BC की इक्वेशन हमें निकालना है, तो पहले हमें स्लोप निकाल लेते हैं, B और C का स्लोप। तो B और C का स्लोप निकाले हैं तो 3/2 आया है, जैसा कि आपका आया था, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब स्लोप मालूम चल गया, सुनिए, जब स्लोप मालूम चल गया तो क्या करेंगे, जब स्लोप मालूम चल गया तब यहाँ पर क्या होता है, y - y1, सुनिए, y - y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर m होता है एंड यहाँ पर x - x1 होता है। तो जैसा यहाँ पर होता है y - y1 एंड इज इक्वल टू यहाँ पर m होता है, यहाँ पर x - x1 होता है। तो एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, y - y1 और x1,
ये हमें दोनों यहाँ पर चाहिए, नहीं तो नहीं कैसे लिख पाएंगे। यहाँ पर m होता है तो m के प्लेस पर तो इसको लिख देंगे, पर हमें x1 और y1 तो चाहिए। ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर y1 होता है ना, यहाँ पर क्या होता है x1 होता है। ये कहाँ से लाएंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट्स को उठाइए और रख दीजिए उसमें। तो इसमें 5,2 को उठा लिए हैं, 5,2 यहाँ पर 5 यहाँ पर x1 है और 2 को है y1 है। तो y1 के प्लेस पर देखिए तो 2 लिखे है ना, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए x1 5 दिख रहा है, x1 यहाँ पर 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इक्वेशन यहाँ आ गया है, तो हमें इक्वेशन मालूम है। मतलब क्या, मतलब इसका क्या हुआ कि इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, 3x माइनस 2y माइनस 11, 3x माइनस में 2y एंड माइनस में 11। समझ गए बात को। इस लाइन का इक्वेशन मालूम चल गया। इस पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से मालूम है। अब आपको डिस्टेंस बताना है तो आप बिल्कुल अब बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो जैसा अभी ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज किया गया वैसा ही यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख देंगे कि a, देखिए तो a का कोऑर्डिनेट्स कितना है -1,1, a का कोऑर्डिनेट्स -1,1। इसकी BC जो भुजा है ना, BC जो साइड था, जो लाइन था, यहाँ पर लाइन का यूज कर रहे हैं ना, 3x माइनस 2y माइनस 11 उसका इक्वेशन आया। अब इसे डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ से आप रखेंगे तो आ जाएगा जैसा कि आप निकाले थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। अब अगले में क्या करेंगे, अगले में जो है ना, अब इस BC से आप डालेंगे, सॉरी जैसे A से डाले हैं वैसे अब B से डालेंगे। ये डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, और अब इसका पता करेंगे। और जब इसका पता कर लेंगे तो इसको E बोल देते हैं। इसका पता कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, इसका पता करेंगे। मतलब इस C से डाले हैं, ऐसा नहीं समझिए कि, ठीक है, तब इसका पता कर लेंगे। समझ गए बात को, समझ गए ना। जैसे अब A से डाले हैं, इसका अब ले लिए, उसी टाइप से अब इसका ले लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, मतलब इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो AB की इक्वेशन, सॉरी AC की इक्वेशन अब निकालना है। ये देखिए यहाँ पर AC आपको दिख रहा है, AC, इसका इक्वेशन आपको निकालना है। कि हम कैसे कर सकते हैं, अरे B से डाले हैं, B से ये जो B शीर्ष है ना, ये जो वर्टेक्स है, इससे जो है ना एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया। किसके सामने, अपने सामने वाले साइड पर डाला होगा। B कहाँ डाला होगा, अपने सामने वाले साइड पर। तो सामने वाला साइड जो है ना AC दिख रहा है, यानी कि अब AC का जो है ना हमें इक्वेशन चाहिए, तब जाकर हम बता पाएंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो AC के इक्वेशन के लिए हमें जो है ना स्लोप का जरूरत पड़ेगा। एंड जब स्लोप मिल जाएगा तो एक पॉइंट को उठाएंगे और रख देंगे, तो बाकी हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 5,2 है ना, वहाँ पर 5,2 था। अब समझ गया ना बात को, हाँ ठीक है, 5,2 और AC जो कि जिसका इक्वेशन अभी यहाँ पर आया है, इसका दूरी बताना है। यहाँ पर दूरी निकाल लिए। लास्ट में अब AB की इक्वेशन निकालेंगे। AB का इक्वेशन है ना, मतलब इस साइड वाला, ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ठीक है। अरे ट्रायंगल है तो अब इसका बताना है, इसका, क्योंकि यहाँ पर जो C है ये डाला होगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप पता करना होगा। तो स्लोप पता किया गया, उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन निकाला गया, है ना, किसी एक पॉइंट का यूज करके इक्वेशन यहाँ पर निकाल लिए। देखिए यहाँ पर देखिए तो इक्वेशन आ गया ना यहाँ पर। अब इसके बाद सबसे लास्ट में क्या किया, 16 डिवाइडेड बाई √37। ठीक है, आप निकाल लिए थे इसीलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दिए। ठीक है, बाकी क्या, ठीक है। तो चलिए ये वाला देखते हैं। आप क्या बोला है इसमें, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो यहाँ पर जो लंब पाद लिखा है ना, इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे। एक बार पढ़ देते हैं। बोला है लंब पाद के निर्देशांक, है ना, कोऑर्डिनेट्स एंड लाइन के सापेक्ष पॉइंट का इमेज। तो ये इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है इसका कोऑर्डिनेट्स, जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका कोऑर्डिनेट्स, एंड उसके बाद बोला है कि जो लाइन है उसके सापेक्ष पॉइंट का इमेज। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो जैसा कि आपको अभी बताए थे, अभी मतलब जो कुछ देर पहले ऐसे बताए थे ना, तो वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए। ये जो है ना एक लाइन है ना, एक लाइन है, इसका इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो देखिए लिख दे रहे हैं। पहले तो नेम होगा P एंड इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर। क्या आप देख लिए, देखिए तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर डाल दिए, और जहां पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन को टच किया उसको हम Q दे रहे हैं नेम। ये क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सुनिएगा ध्यान से, ये जो है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इसका यहाँ पर Q नेम है। ठीक, अब हमें इस Q का कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, यही यहाँ पर क्वेश्चन है मेन। करना क्या है, यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है।
अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ठीक है, ये जो है ना एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाले इस लाइन पर, यहाँ पर जहाँ पर टच किया इसको जो है ना क्यू नेम दिए, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा x, y। मतलब यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको x, y यही कोऑर्डिनेट्स तो यही बताना है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है, यही बताना है। तो पहला मेथड अगर ये समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हम इसमें नहीं कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, माफ़ करिए ये बातें बोलने के लिए, सॉरी। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये वाला लाइन है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, देख रहा है ना, ये वाला लाइन है, इस लाइन पर ये वाला परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना। तो याद कीजिए फिर वही बात पहले वाला कि हाँ एक लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर है ना। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके बीच क्या रिलेशन होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके बीच क्या रिलेशन होता है, समझ रहे ना बात को। तो इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, सुनिए इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसका इक्वेशन हमें मालूम है। तो इक्वेशन जब मालूम है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, सुनिएगा कैसे निकालते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स को उठाते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स को उठाते हैं, माइनस लगा देते हैं, याद है। तो इस टाइप से जब इसका आप स्लोप पता कर लेंगे, फिर उसके बाद सुनिए इसका स्लोप जब पता कर लिए तो परपेंडिकुलर अब ये वाला है, तो इसका भी स्लोप आप मालूम कर लेंगे। कैसे, एक का स्लोप आ गया तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, वही कि m1 इंटू m2, सुनिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों के प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है ना। हाँ तो वही बात है, इसके बाद निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सुनिए जब इसका इक्वेशन इसका स्लोप मालूम चल गया, इसके स्लोप से, इस लाइन का बोल रहे हैं, इस लाइन का स्लोप जब मालूम चल गया तो इसके थ्रू जो है ना इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप पता कर लिए। जब इसका भी स्लोप पता चल गया तो आपसे बस इतना करें कि आप इसका इक्वेशन बता दीजिए। तो इक्वेशन बता देंगे क्योंकि आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कि इस लाइन पर है ना, इस लाइन से पास हो रही है ना, तो बस उसको आप उसमें रखेंगे, है ना। आप समझ रहे होंगे ये बात को कि एक स्लोप अगर मालूम है इस लाइन का, हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट का मतलब दो चीज़ों का जरूरत होता है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ हमें मिल जाएगा, एक एम मिल जाएगा स्लोप जो कि अभी आपको बोले कैसे निकालना है, एंड एक यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, दोनों को रखेंगे तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। सुनिए हाँ अभी आगे तो नहीं बताएं कि जब आप उसमें रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप समझ रहे हैं ना, इसमें अगर आप रखेंगे तो आपको जो है ना इक्वेशन मिल जाएगा ना, समझ रहे हैं, ठीक है। आप बोले भी थे कि ठीक है, हाँ समझ गए हैं। इसको रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपको दो इक्वेशन मालूम चल गया, इस लाइन का इक्वेशन बिल्कुल यहाँ पर पहले से तो दिया ही रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन जो कि अभी आप निकाल लिए, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर x और y का कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये उसी टाइप से है जिस टाइप से क्या नाम था उसका, सेंट्रोइड वाला था ना, सेंट्रोइड जैसे निकाला जाता था, ये उसी टाइप से है ना। यहाँ पर बन रहा है तो इसका हमें बताना, देख रहे हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए क्या किया गया था, क्या किया गया था, वैसे लिखाया गया था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है सेंट्रोइड में, बट उसके आगे वाला जो बताया गया था आपको इन सेंटर वाला में ठीक इसी टाइप से था जैसे ठीक उसी टाइप से है ये वाला, ठीक है। उसमें भी आपको इक्वेशन पहले निकालना पड़ता था, और इक्वेशन जब निकाल लेते थे, सुनिएगा ध्यान से, जब इक्वेशन निकाल लेते थे तो आपसे बोला जाता था कि x और y पता करिए। x और y जब आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x से कितना आगे है, मतलब यहाँ से ये कितना आगे है और यहाँ से ये कितना इधर है, लेफ्ट साइड में है, मतलब x अक्ष में कितना है, y एक्सिस में कितना है। जहाँ पर ये दोनों मिलता है ना उसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। तो वैसे भी पता कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आप इस इक्वेशन को, ये भी एक इक्वेशन टाइप है, इसमें अगर पुट करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सीधी बात है कि वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जैसे अभी बताए हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं अगर आप इसमें रखते हैं। तो x1 यहाँ से उठाते हैं, x1 यहाँ पर उठा लेंगे, यहाँ पर है, बाकी x तो वैसा ही रहेगा, हाँ ठीक है, x वैसा ही रहेगा क्योंकि x और y का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। और तो चलिए निकालते हैं। तो आप तो देख ही लिए हैं, तो इसमें भी टाइम क्यों वेस्ट करें, बताते हैं आगे। बोला है रेखा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला लाइन का इक्वेशन है, एंड इसके आगे बोला है 0.4,6 से गिराए गए
परपेंडिकुलर। समझिएगा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इस लाइन पर गिराए गए। देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन x + y + 1 = 0। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना लिखा है यहाँ पर, देखिए तो 4,6 है। तो क्या इसको हम 4,6 लिख दें? ठीक है, इस लाइन इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या किया जाता है, एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है। देखिए तो गिरा दिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो बोला है कि परपेंडिकुलर के जो लंब पाद बोला है, इसका मतलब क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, तो यहाँ पर जहां पर ये यहाँ पर टच हुआ है ना, यही बताना है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। दोनों तरीका से आपको बताया गया है, निकालना चाहते हैं वैसे निकालिए। यहाँ पर देखिए जैसा ऊपर बताया गया उसमें आप रखकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर x माइनस क्या होता है, x1 होता है। तो x1 इसमें देखिए, तो x1 आपको कितना दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए, तो x1 कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 उठाकर यहाँ पर रख दिए, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, आप केवल देख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू, हम खुद ही जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए y माइनस y1, तो y तो रहेगा, y1 के प्लेस पर कितना होगा, तो y1 देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट्स में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में कितना दिख रहा है, 6 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रख दिया गया, यहाँ पर माइनस, एंड यहाँ पर ax1 होता है। तो a सुनिए, ax1, तो x1 कितना है, x1 4 है। अभी क्या बोले, ax1, यहाँ पर लिख भी देते हैं ax1, है ना, ax1। तो a कितना है, देखिए तो इसमें a1 है ना, b भी 1 ही है, क्योंकि कोएफिशिएंट उसका देख रहे हैं, दोनों क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ax1 होता है, ax1, a तो 1 है, x1 कितना है, 4 उठाकर रख दिए, प्लस यहाँ पर क्या होता है, by1, सुनिएगा, by1, b कितना है इसमें दिख रहा है, 1, ठीक है। तो y1 उठा लेंगे, y1 6 दिख रहा है, तो 6 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे तो सॉल्व किया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखा गया P, जिसका कोऑर्डिनेट्स -3,5 है, से रेखा एक लाइन है, वो x - y + 2 = 0 पर डाले गए। देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पर डाला गया है परपेंडिकुलर। क्या बोला गया है कि डाले गए, क्या डाला गया है, तो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है ना। तो यहाँ पर हम फिगर नहीं बनाए हैं। अब आप बात को समझ गए ना कि हाँ, एक लाइन है, इस लाइन पर क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस पर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डाल रहा है। तो हमें जो है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है। तो इसमें भी निकाल देंगे रखकर, ठीक है, निकाल लीजिएगा ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना वो है कि प्रतिबिंब के निर्देशांक। आपको बताया गया था अभी कुछ देर पहले, जो यहाँ पर टॉपिक का नेम बताए थे, वहाँ पर बोले थे ना कि हाँ इमेज के भी कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है कि पहले 1 नंबर में क्या बोले थे कि पहले जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पर परपेंडिकुलर इस लाइन पर टच करेगा, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है जहाँ पर टच करेगा, ठीक, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर हमें क्या बताना है, इमेज का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो आपको याद होगा क्लास 10 में बताया गया था, याद है ना, कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट्स जो है ना, देखिएगा P x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। देखिए आपको जो वहाँ पर बताया गया ना अभी इसके पहले वाला में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक है जो कि डायरेक्ट है और एक है जो कि पूरा मेथड वहाँ पर बोले हैं ना, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है ना, एक P x1, y1 है, और आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, पर इस लाइन को आप लाइन की तरह नहीं देखें, इसको जो है ना आप मिरर की तरह देखिए। याद है, मिरर की तरह इसको देखिए, दर्पण जो होता है ना, दर्पण की तरह देखिए, मिरर की तरह। तो आपको याद होगा कि दर्पण से, मिरर से जितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो इमेज होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर बनेगा। पहले बता रहे हैं, रुकिए। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या किए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम केवल आपसे ये बोलें कि ये कितना डिस्टेंस पर है, ये है ना। तो मिरर से जितना डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है ना होगा, मिरर से जितना डिस्टेंस पर, उतना ही डिस्टेंस पर अंदर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका इमेज बनेगा। क्या आप इस बात से सहमत है ना कि जितना डिस्टेंस पर ये आगे है, मिरर से आगे हैं, हम जितना डिस्टेंस पर मिरर से आगे हैं, अगर ये मिरर है ना, कैसे बताएं, क्या आप देख पाएंगे इस टाइप से, मिरर से हम जितना समझ, सपोज करिए ये जो है ना, ये मिरर है,
और ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा, ये देखिए, ये जो है ना एक मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना इतना डिस्टेंस पर है। तो मिरर के अंदर, ये मिरर है तो मिरर के अंदर भी इतना ही डिस्टेंस पर बनेगा, है ना, मतलब पीछे नहीं, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे थोड़ी ना बनता है। हाँ, वो कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर बनता है। तो ये एक मिरर है, इस मिरर से इतना, जितना भी डिस्टेंस पर, इतना सेंटीमीटर के दूरी पर जो है ना, ये जो है ना एक पॉइंट है। तो आपसे बस इतना पूछा जा रहा है, बताइए इस मिरर के अंदर कितना डिस्टेंस बनेगा, तो उतना ही डिस्टेंस पर, जितना मिरर से आगे है उतना ही मिरर से पीछे भी होगा, उतना ही दर्पण से पीछे भी होगा। आपको याद होगा ये था कि हाँ, प्रतिबिंब जितना दर्पण से आगे होगा उतना ही दर्पण से पीछे भी होगा, है ना। जो इमेज है ना वो मिरर से जितना ही आगे होगा उतना ही मिरर से, सॉरी, उतना ही उसका जो इमेज होगा वो मिरर के अंदर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझे होंगे। तो इसके नीचे हम इतना ही ड्रॉ कर दें, जितना यहाँ पर है डिस्टेंस उतना ही यहाँ पर कर दे रहे हैं, उतना ही हम यहाँ पर कर दिए। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, आप एक लाइन में इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, सपोज करिए ये जो है ना आर जो है ना, मतलब मिरर के अंदर इसका इमेज बना, ये जो पी है ना मिरर के अंदर इसका इमेज, जिसका हम यहाँ पर नेम आर रख दिए। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आर क्यों रखे, ये क्यों, ये क्या सवाल हुआ। और इसका कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स वाई आया, ठीक है। तो यही आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं, यही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे बोला ही है कि प्रतिबिंब के निर्देशांक, आपको जो है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, आपको जो है ना इमेज का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो इमेज ये, यही ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, सपोज करिए ये पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर में जो प्रतिबिंब बना, जो इमेज बना, वो मतलब वो यहाँ पर बना, इस टाइप से कुछ बना, तो इसी का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, सीधी बात है। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का अंदर जो इमेज बना उसका कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, सोचिए। जैसे उसमें बताए हैं ना कि इक्वेशन हमें पता करना है, सुन रहे ना, जैसे उसमें बताए हैं ना, याद है ना उसमें क्या था, उसमें एक लाइन था और उस पर, है ना, परपेंडिकुलर डाला था एक पॉइंट। तो इसमें आपको क्या बोला गया था कि दोनों का इक्वेशन पहले पता कीजिए। पहला का इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि दिया हुआ था। दूसरा का पता करना था और यहाँ पर एक p पॉइंट दिया गया था, इसको भी लिख दे क्या, ठीक है। तो कुछ नया सीखने को यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उस फॉर्मूला को जाइए याद करिए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप पूरा तरीका से करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसका आपको पता है, इसका आप स्लोप पता करिए, इस लाइन का स्लोप पता करिए, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका भी स्लोप आपको मिल जाएगा। और जब स्लोप मिल जाएगा तो एक पॉइंट और एक स्लोप, मतलब इस लाइन का, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप और स्लोप एंड पॉइंट आपको मालूम चल गया, तो उन दोनों से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो उसी टाइप से अब यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना, सोचिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक है जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है जो कि इमेज उसका बना है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो आप एक चीज़ सोच नहीं रहे हैं कि ये जो है ना एक इस टाइप से एक लाइन है, देख पा रहे हैं ना, सोचिए ये जो है ना एक लाइन है, किसका आपको बताना है, सुनिए, किसका आपको बताना है, किसका बताना है, ये वाला जो है ना, ये वाला तो हमें मालूम रहेगा, ये जो है ना हमें मालूम रहेगा, इसका ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये हमें मालूम रहेगा, इसका हमें मालूम नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक लाइन है जिसमें एक का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, बिल्कुल आप इसे इमेज की तरह नहीं देखिए कि इसका इमेज बना, नहीं, आप सोचिए कि ये जो है ना एक लाइन है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट हमें दिया गया है एंड दूसरा पॉइंट का बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर जो है ना इसको क्यू बोले थे, क्या आपको याद है, इसको क्यू बोले थे। और क्यू बोलने का यहाँ पर मतलब नहीं है उसका, सीधी बात कि ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। लंब पाद अभी बोले थे ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे आप, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले पता कर लीजिए। इसका तो आपको पता नहीं ना है, आप ऐसे निकाल सकते हैं ना कि ये जो है ना मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु की तरह ये काम करेगा, है ना। तो पहले आप इसका सुनिए, पहले इसका कोऑर्डिनेट्स अगर पहले सुनिए, इसका कोऑर्डिनेट्स अगर आप पता कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनिए। ये जो है ना एक लाइन है जिसमें जो है ना P, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है ना x1, y1 हमें पता है, इसका ये वाला भी पता है ना, क्या लिख दे, क्यों, मतलब ऐसा समझिए ना, ये भी हमें पता है, ठीक है। एंड इसका हमें निकालना है, देखिए, सॉरी,
ठीक है, देख रहे हैं ना, ये हमें निकालना है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको निकालना है, नहीं, ये वाला तो आप निकाल लेंगे। ये क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अभी तो आपको बताया गया कि हाँ निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ पर बताया गया, अभी नहीं निकाल सकते हैं। अरे अभी तो लंबपात का बताया गया कि फुट और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। दोनों तरीका बताए हैं कि पहले आप इसका इक्वेशन पता करिए, सॉरी इक्वेशन तो इसका दिया गया है, ये और जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको मालूम है। सुनिए, फुट और परपेंडिकुलर का बता रहे हैं, जो अभी वहाँ पर बताए थे कि इस लाइन का इक्वेशन सबसे पहले आप पता करिए, पता नहीं ये तो दिया ही रहेगा, इसका स्लोप पता करिए, स्लोप इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं। इसका स्लोप जब आपको मिल जाएगा तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, पर जब परपेंडिकुलर लाइन है इसका मतलब है इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होगा, m1 इंटू m2, है ना, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका भी इस टाइप से पता चल जाएगा। और एक पॉइंट आपको मालूम है तो इस टाइप से इसका इक्वेशन आप पता नहीं कर लेंगे, और जब इक्वेशन पता कर लेंगे उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। अभी तो वहाँ पर बताए थे ना कि दोनों को जो आप उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा। ये जो क्यू है इसका कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा ना, जहाँ पर ये मिलता है। ठीक, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कौन करें, दूसरा चीज़ आप करिए, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ पर लगा दें। इस लाइन में P का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है और Q का कोऑर्डिनेट्स हमें, सॉरी R का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, और Q का तो हम खुद निकाल सकते हैं ना, R का ना नहीं कुछ मालूम है, Q का तो निकाल ही सकते हैं। अभी तो सीख कर आए हैं कि Q जो है ना फुट और परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पर टच हो रहा है, यही फुट और परपेंडिकुलर है, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वही इक्वेशन पता करके, या फिर वहाँ पर एक और मेथड बताया गया था जिसका यूज करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो पहले तो आप Q पता कर लीजिए। तो जब आपको Q पता चल जाएगा, मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों जब आपको मालूम चल जाएगा, तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का यूज करके? मिड पॉइंट का यूज करके आप ये नहीं बता सकते हैं। जब आपको मिड पॉइंट मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो तीसरा वाला क्यों नहीं पता कर सकते हैं? एक्स और वाई से मान लीजिए और उसके बाद पता कर सकते हैं ना। बताइएगा ये इस टाइप से पता कर सकते हैं नहीं, इस बात को याद रखिएगा और ऐसे बताइएगा हमें, ठीक, कि ये समझ में आया कि नहीं, इस टाइप से आप पता कर सकते हैं या नहीं, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखें, हाँ, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ, तो इसका डायरेक्ट अगर पता करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a है इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू माइनस में 2 एंड ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चिंता नहीं करिए, ये भी बता दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल आपको पहले वाला बताया है ना कि हाँ आप इसका कर सकते हैं, बिल्कुल आप करिए। तो इसमें अगर डायरेक्ट अगर रखते हैं तो हमें R का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, इसमें हमें Q का पता करने का जरूरत नहीं है। पर Q का अगर पता करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, Q का पता करिए, पहले वाला तो पता ही रहेगा, मतलब P का तो पता ही रहेगा, Q तो निकालेंगे, और जब ये दोनों मिल जाएगा तो तीसरा वाला तो आप खुद निकाल सकते हैं ना, कि मिड पॉइंट की तरह ये काम करेगा, मध्य बिंदु अपना हो जाएगा। तो x माइनस सॉरी ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है शायद, हाँ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लिखा गया है। देखिए तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, है ना, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस इसके इमेज, है ना, जितना डिस्टेंस पर इस मिरर से, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर इस मिरर से जो इमेज है उसका डिस्टेंस है, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। और यहाँ पर क्यू क्या है, ये देखिए क्यू क्या है, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू बस एक नेम रखे हैं, बट क्यू कहाँ है ये देखिए, क्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या होता है, जब टच करता है तो फुट और परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए फुट और परपेंडिकुलर लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो ये इमेज है, ठीक है, आर क्या है, इमेज। अरे यहाँ पर देखिए किधर है, आर इमेज नहीं है, इमेज ही तो बना है, ठीक है, हो गया, छोटी सी बात था। निकालिए, इसमें रख कर निकालिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक लाइन है जो कि 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो है ना पॉइंट 1,1 का हमें जो है ना इमेज फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, ठीक है। एक इक्वेशन मालूम है और पॉइंट मालूम है, ठीक है। आइए दिखाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बोला है ना रेखा, जो पॉइंट बोला है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये है एक लाइन, इसका इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पॉइंट दिया गया है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, 1,1, ठीक है ना। इसको देखिए, क्या ये ठीक है, जितना डिस्टेंस पर ये मिरर की तरह देखिए, मिरर की तरह, ये मिरर से ये जो पॉइंट है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मिरर से
इतना डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब अंदर वाला डिस्टेंस हमें इमेज है ना, खुद तो बोला है कि प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको बताना है। तो पहले तो अंदर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना, ड्रॉ। अच्छे से थोड़ा करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दे, आर, इसका निकालना है आपको। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा, एंड यहाँ पर लगा देंगे, है ना, ठीक है। अब समझे है ना, आपको क्या बताना है, इसका बताना है, रखिए इसमें डायरेक्ट और निकालिए, ठीक है। समझ गए ना बात को, तो अभी बताना क्या, ठीक है, टाइम आपको वेस्ट होगा ना, ठीक है। बस उसमें रखना है और आप निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का अच्छे से हम मेथड बता दिए ना, आप उसमें जो है ना रख कर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें रख कर निकालिए, ठीक है। ये एक्स और वाई का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगला जो है ना वो है कि रेखा 5x + 4y + 6 = 0। इसमें 0.4, -13 का इमेज है। ये जो प्रतिबिंब है ना वही बताना है हमें। तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इमेज बनाने का जो फिगर है ना उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। इसको जो है ना अब पूरा नहीं बनाना है, इसमें बस जितना बोला है उसी का यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं आप, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, देख रहे हैं ना, ये जो है ना एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है ना वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें क्या बोला है, 1,2 का वाई एक्सिस के सापेक्ष बोला है, ठीक है। प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, वाई एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पहले आपको इसको यहाँ पर करना पड़ेगा ड्रॉ कि 1 कहाँ होगा, 2 कहाँ होगा। सुना ना बात को, 1,2 का वाई एक्सिस के सापेक्ष। पहले आप 1,2 को लगाइए, यहाँ पर होगा ना 1 कहाँ होगा, बोला है एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 2,